नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से सोच समझकर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल PJS पन्नू, PVSM, AVSM, VSM। आप भारतीय थल सेना के डिप्टी चीफ रह चुके हैं और लेह में स्थित 14वीं कोर के कमांडर की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। जनरल पन्नू से आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच लगातार चल रहे तनाव की, जिसके कम होने के कोई आसार अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। हम ये भी जानेंगे उनसे कि टू फ्रंट वॉर क्या होता है और क्या चीन और पाकिस्तान भारत के साथ कोई इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। और जनरल पन्नू से जानेंगे साइबर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के बारे में और उनसे पूछेंगे कि चीन और भारत साइबर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में कहाँ खड़े हैं। जनरल पन्नू, सोच समझकर में आपका स्वागत है। थैंक यू विष्णु, आपने मेरे को TV9 भारतवर्ष में बुलाया और मेरे से बड़े इम्पॉर्टेंट विषय के ऊपर आप चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू जनरल पन्नू। हम बात शुरू करते हैं। भारत और चीन के बीच में तनाव अप्रैल में शुरू हुआ था और अब अक्टूबर चल रहा है, छठा महीना लगा हुआ है ये। लेकिन कमांडर्स और फॉरेन अफेयर्स के अधिकारियों, मंत्रियों के बातचीत के बावजूद कोई रास्ता निकलता नज़र नहीं आ रहा है और ज़मीन पर हालात नहीं बदले हैं। क्यों? विष्णु, ऐसे माहौल में हमेशा समय लगता है। जो फोर्सेस हैं उनके कमांडर ग्राउंड के ऊपर एक्शन लेते हैं, उनको पीछे से उनके पॉलिटिकल अधिकारी वो सिचुएशन को भांपते हैं, उस हिसाब से उनको डायरेक्ट करते हैं। सिचुएशन आगे से दूसरा ओपोनेंट कैसे रिएक्ट करता है उसको फिर दोबारा एक सोच विचार में लाना ज़रूरी है। तो जब भी ऐसी एक स्थिति पैदा होती है तो ये एक स्पीड से कार्रवाई नहीं होती, ख़ास करके अगर चाइना ने कोई एक्शन लिया है या तो उसने टेस्ट करना था हमें कि इनका रिएक्शन क्या होगा और रिएक्शन बहुत मजबूत हुआ जी, तो शायद उनकी स्ट्रेटजी के अंदर उनको फेरबदल करने की ज़रूरत है, या फिर उनको अभी एक स्ट्रेटजिक पॉज जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर दोबारा लॉजिस्टिक्स या अपने सूझबूझ के हिसाब से कोई नई अगली चाल चलने के लिए वो सोच विचार कर रहे हैं। एक तो अंदरूनी से सोच विचार, और अगर उन्होंने किसी और देश और यहाँ के देशों के साथ या विश्व में ऐसी कोई डिप्लोमेटिक चाल चलनी है या कंसल्टेशन करनी है तो उसके लिए भी समय लग जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने वाटर्स को टेस्ट कर लिया है और इंडिया की तरफ से ऐसा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिला है, जहां आप ये नहीं बोल सकते कि उनका एडवांटेज है या हाँ हमारा एडवांटेज है। मेरा ख्याल आज हमारा एडवांटेज एक बड़ा स्पेशल एडवांटेज है जी। तो उनको शायद ये अगली चाल चलने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, बहुत रिकन्सिडरेशन करनी पड़ेगी कि वो आगे जाके क्या रुख अपनाए। तो इसके लिए समय ज़रूर लग जाता है। तो ये एक स्ट्रेटजिक पॉज है, ये कोई अंत नहीं है। इसके अंदर अगली चाल ज़रूर मेरा ख्याल चाइना चलेगा और भारतीय सेना और भारत ये निगरानी रखेगा कि अगली चाल क्या चल सकता है। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर आपको इसी बारे में इस सवाल को थोड़ा और आगे ले जाऊँगा। 10 सितंबर को भारत और चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई थी रूस में, मॉस्को में। उस पर एक 5 पॉइंट स्टेटमेंट आया, जॉइंट स्टेटमेंट था। लेकिन उसमें अप्रैल में जो स्टेटस को एंटे वाली स्थिति थी उसको फिर से बहाल करने के बारे में उसका कोई जिक्र नहीं है। तो इससे क्या ये माना जाए कि चीन जो अब आगे आ गया है ईस्टर्न लद्दाख में, वो ये फैसला कर चुका है कि अब वो पीछे नहीं जाएगा, भारत को जो करना है वो सोच ले? विष्णु, मेरा ख्याल जो कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी उससे पहले जी, मुद्दा तो वही था स्टेटस को एंटे अचीव करने का। वो तो हुआ नहीं अचीव उस टाइम पे। तो भारत ने जो रिएक्शन दिखाया, हमने भी ऐसा एक काउंटर एक्शन किया है, वो बहुत मजबूत एक्शन हुआ है। स्टेटस को एंटे का मतलब दोनों अपना अपना एक्शन है उसको उधेड़ें जी, वो स्टेटस को एंटे होगा जी। लेकिन इंडिया बड़ी मजबूत पोजीशन में है आज की तारीख में। ओके। तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की बातचीत हुई है वो एक ऐसी बातचीत हुई है जैसे एक पंचशील का कोई एग्रीमेंट होता है कि हम सूझबूझ के एक दूसरे के साथ कोई मिलिट्री एक्शन ना लें और अच्छे बच्चों की तरह बन के रहें, अच्छे बच्चों की तरह बन के रहे। लेकिन वो हमारे इतिहास में भी जब बाउंड्री नेगोशिएशंस के पर बैठते रहे हैं, लेकिन
बाउंड्री की बातचीत शुरू ज़रूर होती है, फैसले बाउंड्री के ऊपर नहीं होते हैं, लेकिन फैसले इसी बात के ऊपर होते हैं कि हम लड़ाई ना लड़ें। जी। सूझबूझ वाले फैसले होते हैं कि लेट्स नॉट फाइट एंड लेट्स कीप अ फोर्स सेपरेट। लेकिन जब वो सूझबूझ वाले फैसले ज़मीन के ऊपर सब तोड़ दिए गए तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो हो ही गया। हाँ। तो अभी सूझबूझ भी नहीं रही, सिर्फ मिलिट्री एक्शन के ऊपर आ गए। तो अभी मिलिट्री कमांडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स आपस में क्या फैसला करते हैं, मेरा ख्याल उसके लिए दोनों साइड अपना अपना टाइम ले रहे हैं और अपना अपने एक दूसरे को तोल रहे हैं, तोल रहे हैं कहाँ कितनी दूर ये जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। सही बात। जनरल पन्नू, ये कल खबर आई है, यानी कल फ्राइडे को, कि पीओके में चीन पाकिस्तान को मिसाइल सिस्टम्स लगाने में मदद कर रहा है, और ये रात के अंधेरे में नहीं हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई ज्वाइंट कार्रवाई करने की सोच रहे हैं? विष्णु, ये संभव भी है। दोनों देश आपस में इंडिया को समझते हैं कि वो उनका दुश्मन है। पाकिस्तान तो इतिहास में, आपको मेरा ख्याल ना मेरे को या आपको इसके ऊपर कोई बहस करने की ज़रूरत है। चाइना का भी यही हमेशा एक विचार रहा है कि इंडिया एक कॉम्पिटिटर है और इंडिया उनके प्रोग्रेस के ऊपर शायद अड़चन डालेगा। दोनों अभी दोस्त बन गए हैं। पहला जो चाइना है वो पाकिस्तान को अपने जो भी मुद्दे हैं, सीपेक कॉरिडोर बोल लो या यूएन के अंदर जो भी बोलना है, तो एक अपना उसने ऐसा मित्र बनाया है कि वो जो भी बोलेगा वो पाकिस्तान करेगा। जी। और पाकिस्तान को भी इतिहास में कोई भी मौके की ज़रूरत होती है कि वो इंडिया के ऊपर या तो वार करे या इंडिया के कोई भी विरोध में बात करे। तो अगर वो स्कार्डू और गिलगिट बाल्टिस्तान में या पीओके में कहीं भी वो चाइनीज़ मटेरियल, वॉर मटेरियल लाता है या मिसाइल्स या एयरक्राफ्ट लाता है, तो ज़रूरी बात है कि उन दोनों में आपस में एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को कैसे नीचा दिखाना है, कैसे एम्बेरस करना है, और मिलिटरीली अगर इसके ऊपर वार करना है तो ज़रूरी बात है कुछ ऐसी बातचीत हो सकती है। तो मैं इसमें सहमत हूँगा कि ऐसा कुछ उनको सपोर्ट मिल सकती है। जनरल पन्नू, मुझे ये बताएं कि टू फ्रंट वॉर आजकल बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, बोला जा रहा है। हमारे सीडीएस ने और एयर चीफ ने भी इसका जिक्र किया है पिछले दिनों। टू फ्रंट वॉर होता क्या है? विष्णु, टू फ्रंट वॉर तो उसका हिंदी में तर्जुमा है कि दो सरहदें हैं, उनके ऊपर आप इकट्ठा लड़ाई लड़ते हो। हमारे देश के हिसाब से टू फ्रंट वॉर की स्ट्रेटजी ये है कि चाइना और पाकिस्तान मिलके अगर इंडिया के ऊपर हमला करें तो इसका मतलब दो देशों ने दो फ्रंट खोल दिए, वो टू फ्रंट हो गए, और हिंदुस्तान को दोनों के साथ एक समय पे डील करना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान और चाइना दोनों एक ही समय पे इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर अटैक कर दें और एक देश हिंदुस्तान उनके दोनों के साथ डील करे, वो टू फ्रंट वॉर, वो उसको बोला जाता है। ये संभव है, ये हो सकता है, या इसकी तैयारी हो रही है? जहाँ तक दिमागी बातचीत है दोनों की, मेरा ख्याल वो तो उनके हमेशा इंटेंशन यही थी कि चाहे चाइना या पाकिस्तान दोनों मिलके हिंदुस्तान को कैसे तबाह करें या कैसे उनके ऊपर एक्शन लें, मिलिट्री एक्शन। लेकिन इंटरनेशनली ऐसी चीज़ों को करना बड़ा मुश्किल है। वो छुप छुपाओं में रह के तो कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जब दो देश एक देश के बरखिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो इंटरनेशनल ओपिनियन के बरखिलाफ चले जाते हैं। इसका मतलब आपने कोई अलायंस कर लिया, मिलिट्री अलायंस, जो फॉर्मली उनकी कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। तो अगर ये दोनों मिलके हमला करते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको एक चुपचाप नहीं सहेगी नहीं। तो शायद अगर ये करेंगे भी तो इस हिसाब से करेंगे कि नो, हिंदुस्तान ने दोनों के ऊपर वार कर दिया, का दायरा बढ़ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट का दायरा बढ़ जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट के दायरे को बढ़ाने के लिए ना पाकिस्तान ना चाइना अपने आप को जिम्मेवार ठहराएगा, वो हिंदुस्तान के ऊपर डालेगा कि हिंदुस्तान ने ये फ्रंट खोले हैं और हमने तो सिर्फ उसका जवाब दिया है।